हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारी बात हुई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, हर चैप्टर से 4-5। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिलेगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत 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 जरूरी चीज, बहुत बहुत जरूरी टॉपिक। आप मानो मैं आपके लिए ना नेम्ड रिएक्शन लाया हूं। नेम्ड रिएक्शंस मतलब ये आपके सीबीएसई एग्जाम के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर की नेम्ड रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी हमारे लिए ज्यादा जरूरी। इवनली हम अगर एक बात बोलें तो ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं, देखो हमारे पास किस किस चैप्टर से नेम्ड रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं, पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। दूसरा जो चैप्टर है वो है एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और एक चैप्टर है आपका अमाइंस। कौन से चैप्टर में कितनी नेम्ड रिएक्शंस है आपको बता दूं मैं। जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स है, यहां पे आपको 9 नेम्ड रिएक्शंस मिलेंगी। जो आपका एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है, यहां पे 6 नेम्ड रिएक्शंस मिलेंगी। 7 जो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने बोला ना हाई वेटेज चैप्टर है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था। नेम्ड रिएक्शंस भी बहुत सारी हैं, यहां पे लगभग 13 नेम्ड रिएक्शंस है। बेटा नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, ये जो चैप्टर है तुम्हारी लंका लगा के रख देगा अगर तुम्हें नहीं आता है तो। नेक्स्ट है अमाइंस, जो है यहां पे 4 आपको नेम्ड रिएक्शंस मिलेंगी। आज का जो लेक्चर है छोटा रहेगा, मैंने जानबूझकर छोटा किया है। केवल एक चैप्टर हेलो एल्केन्स से, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स वाले चैप्टर से ही मैंने नेम्ड रिएक्शंस ली हैं आज, क्योंकि सभी चैप्टर्स को आप देख रहे होंगे 63 नंबर ऑफ स्लाइड्स बनी है। 63 नंबर ऑफ स्लाइड्स का मतलब है कि लगभग लगभग 2 से 3 घंटे आपके मैं लूं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वीडियो बनाएंगे छोटा, हम रिएक्शंस करेंगे पहले चैप्टर की। जैसा कि आपको पता है, मैंने बोला हमारा पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। यहां से नेम्ड रिएक्शंस की शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले रिएक्शन हम यहां पे लेते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है आप सुनो। एल्काइल आयोडाइड अगर आपको बनाना है, एल्काइल आयोडाइड अगर आपको बनाना है तो आप फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करते हो। क्या बोलते हैं, इसका एक मेथड होता है कि ना हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या है इसके अंदर, जनरली ना आप कह सकते हो कि ब्रोमीन और क्लोरीन, इनको क्या किया जाता है, डिस्प्लेस करवाया जाता है आयोडीन से, ताकि एल्काइल आयोडाइड बनाए जा सके। तो ये रिएक्शन होती है, इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। एग्जाम्पल मैंने लिया है CH3CH2Cl। आप RCl ले सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके रिएक्शन करवाओगे सोडियम आयोडाइड के साथ, होगा क्या, सोडियम Cl के साथ निकलेगा, आपको NaCl बना के देगा, और बाकी जो बचा वो CH3CH2I आपके पास मिलेगा, इथाइल आयोडाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां एक चीज और भी है कि ना आप एसीटोन लेंगे, यहां पे एसीटोन में, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे ताकि NaCl प्रेसिपिटेट हो सके, NaCl अलग हो सके, इसलिए एसीटोन का यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन समझ में आई होगी कि एल्काइल आयोडाइड बनाने हैं आपको, कहां से, एल्काइल क्लोराइड से या एल्काइल ब्रोमाइड से। कैसे बनाओगे आप, हेलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज करोगे एसीटोन की प्रेजेंस में, तो एल्काइल आयोडाइड बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन है। भैया इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज की जाती है, अकेला मेथड है। यहां पे देखो, अगर आपको RF बनाना है, अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं बनाते हो,
आप एल्कीन्स से नहीं बनाते हो। तो क्योंकि फ्लोरीन जो रिएक्शंस देता है वो स्पेसिफिक रिएक्शन देगा, किसके कहां से बना सकते हो, स्वार्ट्ज रिएक्शन से बना सकते हो। क्या करते हो आप, CH3Cl लो या मतलब RCl ले लो, इसकी रिएक्शन या तो आप AgF से करवा दो, है ना, AgF से करवा दो, Ag2F2 से करवा दो। जब ये रिएक्शन होगी तो आपको CH3F एल्काइल फ्लोराइड मिलेगा और इसके साथ आपको AgCl मिल जाएगा। आप HF से HgF से करवा सकते हो रिएक्शन, HF से नहीं, सॉरी, ठीक है ना। आप देखो कैटलिस्ट कौन कौन से यूज कर सकते हो आप, मैंने बोला ना AgF यूज कर सकते हो, मैं लिख के दे रहा हूं आपको शायद ये नहीं दिख रहा होगा। Ag2F2 यूज कर सकते हो, रिएक्शन करवा दो RX किसके साथ में, या COF2 का यूज कर सकते हो एल्काइल फ्लोराइड बनाने में। ध्यान रहे स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या काम आती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से आप एल्काइल फ्लोराइड बनाते हो, मतलब ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक हेलोजन को हटाना है, दूसरा हेलोजन लाना है। तो कैसे लाओगे, मैंने बोला ना कि एल्काइल फ्लोराइड अगर आप बनाना चाहते हो तो एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ में, AgF के साथ में, Ag2F2, Hg2F2 और COF2 के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो आपको मिल जाएगा। हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, अब इसमें ना हम 3 तरीके की रिएक्शन पढ़ेंगे, सुनो। एक है वुड्स रिएक्शन, एक कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। मतलब क्या काम आते हैं ये रिएक्शन किस काम में आती हैं, इन रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन्स बनाते हो, एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स बनाते हो। बेटा एक चीज और समझाना चाहूंगा मैं आपको बीच में, यहां ना एसेंट ऑफ कार्बन चेन होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप बढ़ा सकते हो। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मानो आप रिएक्शन करवा रहे हो CH3CH2Cl की, आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, मैं इसकी रिएक्शन में आपको ऐड करके दे रहा हूं 2Na, आपको ये रिएक्शन जो है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। होगा क्या, ये होगा आपको मिलेगा प्रोडक्ट CH3CH2CH2CH3 और इसके साथ आपको मिल जाएगा NaCl। अगर आप देख रहे हो यहां पे, तो यहां पे इथाइल क्लोराइड है, यहां पे आप देख रहे हो तो यहां पे आपको ब्यूटेन मिला है, N ब्यूटेन मिला है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा सकते हो। इन रिएक्शंस का यूज बहुत सारी कन्वर्जेंस में किया जाता है। वुड्स का मतलब समझे, वुड्स का मतलब आप समझे ना कि आपको क्या करना है, एल्काइल हैलाइड लेना है। वुड्स का क्या करना है, एल्काइल हैलाइड लेना है और फिर इसकी रिएक्शन करवानी है। दूसरा, नेक्स्ट अगर मैं कहूं फिटिग रिएक्शन, ध्यान से सुनना, फिटिग रिएक्शन मिलते जुलते ही है, वुड्स फैमिली की ही रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में और फिटिग रिएक्शन में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आपने यहां एल्काइल हैलाइड लिया है, इसके अंदर आप एराइल हैलाइड लेते हो। क्या लेते हो, एराइल हैलाइड लेते हो, ठीक है ना। तो एराइल हैलाइड लोगे दोनों के दोनों, मतलब जहां आपने CH3CH2Cl लिया है, यहां मैं आपको लेकर दूंगा, मानो मैंने कहा कि यहां Cl ले लिया है ना, इसके साथ में इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और यहां पे 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान रखना, जब आप ये रिएक्शन करवाते हो आपको डाइफिनाइल मिलता है। क्या मिलता है आपको, डाइफिनाइल मिलता है, समझ रहे, बाइफिनाइल बोलो डाइफिनाइल बोलो। ध्यान रखना, आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है कि आपको नेम्ड रिएक्शंस रटवाई जा रही है, याद करवाई जा रही है, समझाई जा रही है। उम्मीद करूंगा कि आप इनको पढ़ेंगे और आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। नेम्ड रिएक्शन आपके फाइनल एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी की सभी नेम्ड रिएक्शंस को पढ़ेंगे। हम इससे आगे हम बात कर रहे हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन की। सुनना, सेम रिएक्शन है, बस क्या करना है, आपको यहां एक एल्काइल हैलाइड लेना है, एक एराइल हैलाइड लेना है और सेम रिएक्शन Na के साथ आप 2Na लेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वही चीजें। यहां पे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आप ना एक जगह पे आप ले लो बेटा क्लोरोबेंजीन, मानो Cl लिया, आपने यहां पे डाला 2Na,
आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो CH3Cl के साथ में। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा यहां टोल्विन, आप इसको टोल्विन बुलाते हो। अब देखो कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में बेंजीन की रिंग के ऊपर जोड़ सकता हूं, इसका मतलब मुझे यहां कार्बन बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अगली बात हम मूव करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी है, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ध्यान से सुनते जाना, नाम इंपॉर्टेंट है। सेंडमेयर रिएक्शन, बेटा इसको समझाने के लिए मैं एक पेज ऐड करता हूं, आपको ना यहां एक कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी। इस कंपाउंड को ध्यान रखना, यहाँ पे ना N2Cl नाम का एक कंपाउंड, माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको ये एक प्रकार का हम ये कहें कि ना एनिलीन से बनाया हुआ कंपाउंड है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें। यहां से इसी कंपाउंड से गेडरमैन रिएक्शन भी मिलेगी और इसी कंपाउंड से हमें सेंडमेयर रिएक्शन भी मिलेगी, और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यहां से होती है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि आप इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाते बेटा डायजोटाइजेशन रिएक्शन से, डायजोटाइजेशन रिएक्शन से बनाया जाता है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब कभी आप एनिलीन को या बेंजीन अमीन बोलते हो आप इसे, एनिलीन इसका कॉमन नेम है, आप एनिलीन को NaNO2, ठीक है ना, NaNO2 प्लस HCl के साथ में ट्रीट करवाते हो, टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक का होगा, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। इसी रिएक्शन को क्या बोलता है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, वापस से आते हैं हमारी सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। तो सेंडमेयर रिएक्शन में बेटा क्या होता है, यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मैंने बोला N2Cl, इसकी रिएक्शन अगर आप CuCl किसके साथ, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl आप करवाते हो, तो आपको यहां से क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन, और फिर यहां से नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, CuCl और HCl की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं, ऐसी मिलती जुलती एक और रिएक्शन के ऊपर, ये तो हमने ही लिखी है, एक है गेटरमैन रिएक्शन, सेम रिएक्शन बस थोड़ा सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये बेटा कि आप इस N2Cl को माइनस और प्लस, अगर आप इसको अकेले, मैंने लास्ट रिएक्शन में डिफरेंस देखो, मैंने CuCl लिया है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले रहा हूं। क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा मुझे ये कि यहां मुझे बेंजीन की रिंग के ऊपर Cl मिल जाएगा, N2 गैस यहां से बाहर हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन बना सकते हो आप इससे, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो इससे, ठीक है ना। एक इससे आगे है ना, एक इसी से ना HbF4 से अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए, HbF4 से अगर रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये आपको फ्लोरोबेंजीन भी देता है, ये आपको क्या देता है, फ्लोरोबेंजीन भी देता है ना। एक रिएक्शन में इसकी Ki से भी करवाई जाती है, इसकी रिएक्शन Ki से भी करवाई जाती है आयोडोबेंजीन बनाने के, लेकिन ये सेंडमेयर नहीं, ना ही गेटरमैन, इसको बोलता है ब्रेनबॉम सिमोनेने रिएक्शन, एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ना चीजें समझ में आ रही होंगी, मानता हूं कि आप इस समय भी बोरियत महसूस कर रहे हो, लेकिन बेटा मैं फिर कह रहा हूं आपकी लंका लग जाएगी अगर आपने नहीं पढ़ाया तो। अब सुनो, डायजोटाइजेशन रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि बेंजीन की रिंग होगी, इसके ऊपर NH2 जुड़ा हुआ होगा, आप क्या करवाओगे, NaNO2 और प्लस HCl लोगे। टेम्परेचर का खास ध्यान रखना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा, कभी मौका मिला तो इसका मैकेनिज्म भी करवाऊंगा मैं आपको, N2Cl मिलेगा, कभी मौका मिला तो जरूर। अब तक हमने पढ़ा ये चीजें, एक और रिएक्शन आती है, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है बोरोडिन हंट्सडीकर रिएक्शन।
इसका क्या काम है? इट इज एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स। एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने का एक्सक्लूसिव मेथड है, ये ध्यान रखना। कैसे बनाए जाते हैं आप सुनो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए जी। अगर आप इसकी रिएक्शन केवल और केवल Br2 से करवाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? Br2 से करवाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा RBr और इसके साथ में आपको AgBr बाहर मिल जाएगा। बात एक और पते की, बात एक और ध्यान रखने वाली, यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं, यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं। कैसे? एग्जांपल लेते हैं ना, CH3 C डबल बॉन्ड O OAg। आप रिएक्शन करवाओ Br2 से, रिएक्शन के दौरान आपको क्या मिलेगा? CH3Br मिलेगा और इसके साथ ना आपको CO2 बाहर मिलेगा और आपको AgBr भी बाहर मिलेगा। ध्यान से देखो, यहां इस चेन के अंदर 2 कार्बन एटम है, यहां पे आपको 1 कार्बन एटम मिलेगा। तो चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम करने के लिए आप बोरोडीन हंट्स-डीकर रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 2 प्रकार की है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। जनरली बेंजीन की रिंग हो, इंपॉर्टेंट है ये भी, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। मान लो ये बेंजीन है और मैं बेंजीन की रिएक्शन करवा रहा हूं, किसके साथ? CH3Cl के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं? CH3Cl के साथ। लेकिन यहां एक लोचा है कि मैं ना यहां पे AlCl3 का यूज कर रहा हूं। किसका यूज कर रहा हूं? AlCl3 का। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट भैया मिलेगा आपको बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 मतलब तो टोल्यूइन, और यहां से HCl बाहर होगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट। लगभग हर चैप्टर में अमाइंस को छोड़कर आपको लगभग मिल ही जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगली जो रिएक्शन है, मैं एसाइलेशन की ही बात कर रहा हूं अभी। आपको इनका मैकेनिज्म अभी मैं नहीं पढ़ा रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? बेटा टाइम कम है, मैकेनिज्म पूछता नहीं है, रिवीजन जल्दी करना है। 3 चीजें, टाइम कम है, रिवीजन जल्दी करना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अभी तुम्हें सिर्फ बोर्ड की चिंता है तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं, वरना मैकेनिज्म करवाता मैं पक्का पक्का से। जब हम इसके रिएक्शन करवाएंगे वही सेम चीज आप AlCl3 ले लो। अच्छा, जरूरी नहीं है AlCl3 ही लो, आप कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो। लुईस एसिड लोगे तो ये रिएक्शन होगी, तो क्या होगा? बेंजीन की रिंग पे आपको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O और CH3 मिल जाएगा। इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन बोलते हैं। ये बनानी है, ये रिएक्शंस है, ठीक है ना, ये रिएक्शंस है। इसके बाद में देखो, हमने रिएक्शंस पढ़ी है, ध्यान से सुनना बेटा, मैं रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ी है? तो मैंने आपको बताया है फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना, याद रखना, फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकंड हमने पढ़ी है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स। थर्ड हमने पढ़ी है वुड्स फैमिली की रिएक्शंस, वुड्स रिएक्शंस पढ़ी है ना। इसके अंदर हम ऑलरेडी 3 रिएक्शंस पढ़ के आए हैं, तो ध्यान देना। कभी ये सोचो कि भाई 9 रिएक्शंस बताई थी, आप तो कम ही करवा रहे हो, तो इसके अंदर हम 3 पढ़ के आए हैं। फिंकलस्टीन पढ़ा, गेटरमैन पढ़ा, सेंडमेयर पढ़ा, ठीक है ना, और डायाजोटाइजेशन पढ़ा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने रिएक्शंस पढ़ी है, बोरोडीन हंट्स-डीकर रिएक्शन। इन रिएक्शंस को एक पेज पे नोट करें, बार बार लिख कर देखें, समझे। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइप करके दे सकते हैं, मैं आपको और ज्यादा हेल्पफुल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जल्दी जल्दी से हम रोजाना, हम 2 दिन में 3 दिन में ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस है, अगले 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे और फिर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए सीरीज के साथ में, आपको रोजाना वीडियो मिलेगा। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूं, आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे विद्यामार्ग.in, ये टाइप करेंगे, आप यहां अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहां एक दिक्कत जरूर आती है, ये ना आपको स्पैम टाइप का कुछ दिखाता है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। यहां आप अपने जीमेल आईडी जब डालेंगे तो ओटीपी जाएगा जीमेल पे, ओटीपी किस पे जाएगा? जीमेल पे जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ओटीपी सीधे जीमेल के स्पैम फोल्डर में जाता है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करिए।
एक महीने की टेस्ट सीरीज बाई कीजिए, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारी के सारी चीजें आपको मिलेंगी केवल और केवल 149 रुपीज के अंदर। 149 रुपए में एक महीने में आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। ये मेरी खुद की डिजाइन करी हुई जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, लास्ट बोर्ड के पैटर्न के ऊपर मिलेगी। सीबीएसई क्लास 12th के बोर्ड के पैटर्न पे, आरबीएससी के बोर्ड के पैटर्न पे, लगभग सभी स्टेट बोर्ड्स को मैंने कवर किया हुआ है। विद्यामार्ग.in रजिस्ट्रेशन कीजिए, एप्लीकेशन वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए। बार बार कह रहा हूं, इतना कम पैसे में 149, जस्ट आप ये समझ लो कि एक दिन आपने पिज्जा स्किप किया हो और आप परचेज कीजिए। परचेज करने के बाद आपको 100% मजा आएगा, आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल होगी। अगर नहीं हुई तो आपको पैसे बिल्कुल वापस मिलेंगे 110%। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक दूसरे नए लेक्चर के साथ में। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगेन। बाय बाय।